नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल है उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और वो किस चीज़ का है? टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा, टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिसर की जो सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो पूछ सकते हो, आपके डाउट का तुरंत समाधान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है? टेरिटोरियल आर्मी टीए ऑफिसर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका हाल ही में जारी किया गया है। प्रादेशिक सेनाएं टेरिटोरियल आर्मी ने अधिकारियों जो कि नॉन डिपार्टमेंटल पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार टेरिटोरियल आर्मी ने अधिकारियों के विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। कि हाँ, हम टेरिटोरियल आर्मी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो पोस्ट का नाम क्या है आपका? इसमें पोस्ट है ऑफिसर की, मेल कैंडिडेट के लिए 12 पोस्ट है, फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 13 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए योग्यता रखते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आप इसके लिए 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरियों में सरकारी नियम के अनुसार आपको जो ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए अपन बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 1 जुलाई 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएगी। अगर बात करें टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 30 जुलाई 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर एग्जाम डेट के बारे में तो आपका 25 सितंबर को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपके एडमिट कार्ड है वो सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपकी जारी कर दिए जाएंगे। तो एग्जाम डेट भी आपको पता चल गई होगी कि 25 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो आप तब तक के लिए अच्छी तैयारी करें, फॉर्म भरें, अच्छी तैयारी करें और पेपर के लिए जितनी भी अच्छी तैयारी हो उतनी तैयारी करके आप क्या ये पेपर आसानी से फाइट कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के लिए। तो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए फीस है वो 200 रुपये रखी गई है। यानी फीस आपकी चाहे आप 80 कैटेगरी से हो, एसटी से हो, ओबीसी हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लिए क्या सभी के लिए 200 रुपये फीस रहेगी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, इसमें मेडिकल टेस्ट होगा और मेरिट लिस्ट लगेगी इसमें। तो इन 4 चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यानी उससे पहले बात करते हैं आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे होंगे। जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे होगा। तो टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम सेंटर की अगर बात करें तो जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, दीमापुर, चंडीगढ़, जालंधर, शिमला, दिल्ली, अंबाला, हिसार, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, भुवनेश्वर, देहरादून, इसके अलावा उधमपुर, श्रीनगर और नागरोटा आदि के आपके एग्जाम सेंटर है। इन सिटियों में आपके एग्जाम सेंटर वो रहेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको, आपका एग्जाम जो कनेक्ट किया जाएगा वहाँ जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे वो इन सभी सिटियों में होंगे। इसके अलावा आपको
पूछा जाएगा कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ पे लेना चाहते हो, तो उसमें आप अपने इच्छा अनुसार केस में एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में आपका रीजनिंग होगा और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 50 नंबर का होगा रीजनिंग का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर होंगे आपके। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। पार्ट सेकंड होगा आपका जनरल नॉलेज का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश आएगी आपकी 50 क्वेश्चन 50 नंबर की। तो इस तरह से आपकी टोटल क्या है, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा में दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। पेपर फर्स्ट में रीजनिंग और प्राथमिक गणित के प्रश्न शामिल होंगे। पेपर दो में सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक पेपर में कुल 100 प्रश्न रहेंगे, यानी प्रत्येक पार्ट में जो आपका पार्ट होगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। परीक्षा की समय अवधि 4 घंटे की होगी। प्रत्येक पेपर के लिए आपका जो टोटल अंक होंगे वो 200 अंकों का पेपर रहेगा। प्रत्येक से उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 1 अंक मिलेगा। गलत उत्तरों के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक खंड को उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को 40% अंक आपको लाने जरूरी है। कुल आपके जो टोटल है वो आपको 50% अंक सभी में आना जरूरी है। यानी आपको 2 पार्ट होंगे इसमें, तो प्रत्येक पार्ट में आपके 40% नंबर लेके आना जरूरी है। इसके अलावा जो आपका 200 नंबर का पेपर होगा इसमें आपको 50% अंक लेके आने जरूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी सिलेबस के बारे में। तो टेरिटोरियल आर्मी का सिलेबस क्या क्या रहेगा। अगर बात करें रीजनिंग का सिलेबस, इसमें आएगा अल्फाबेट, कॉज ऑफ इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग रिकॉर्डिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस रीजनिंग, काउंटिंग फिगर्स, इनपुट आउटपुट और नंबर सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, तो इसमें आएगी आपकी अर्थमेटिक, यूनिटरी मेथड, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज, बुक एंड ऑथर, फेमस प्लेस इन इंडिया, डे एंड ईयर और मिसक्लेनियस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादातर आपको करंट अफेयर वो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं अब इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश ग्रामर में अगर बात करें तो इसमें आएगी ग्रामर, वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा अगर बात करें फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल और सेंटेंस करेक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये टेस्ट है वहां से लगा सकते हो। प्रत्येक टेस्ट में आपकी जो मिक्स टॉपिक है जितने भी, इन टॉपिक से आपके एक एक दो क्वेश्चन का ये टेस्ट है वो तैयार किया गया। टोटल 25 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका फिजिकल स्टैंडर्ड आपसे क्या क्या मांगा गया है। टेरिटोरियल आर्मी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो आपकी हाइट की अगर बात करें तो आपकी हाइट है वो 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, 101.60 मीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। लगभग अगर बात करें तो 5.33 फीट आपकी हाइट है वो होनी जरूरी है। चेस्ट की अगर बात करें तो 87 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना जरूरी है। सॉरी 77 से, यहाँ 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए कम से कम, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपको क्या है फुलानी होती है। वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम होना जरूरी है। तो ये आपकी क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होना आपका इसमें जरूरी है। अब बात करते हैं जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी टीए ऑफिसर सैलरी बारे में अगर बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की सैलरी आपकी रहेगी, पे लेवल आपका 10 रहेगा। इसमें 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। 15,500 रुपए आपकी जो सैलरी है वो आपकी कब रहेगी, जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी ने ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि टीए ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, टीए ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टीए ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, टीए ऑफिसर की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में
टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर वैकेंसी 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।